आदि में कौन था? वचन। वचन परमेश्वर के साथ था। इमेजिन करो कि वचन खुद देहधारी होके पृथ्वी के ऊपर आया, पर फिर भी उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया ताकि वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा कर सके। उत्पत्ति उसकी 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। अब यहां पर 2 वचन हैं। एक वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रभु का आत्मा जल के ऊपर था तो भी वो पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी। परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में कोई शेप नहीं थी। लेकिन जब बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, वचन की एंट्री हुई, तो वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। पर नए नियम में वो कहता है कि वचन जो धरती के ऊपर था वो अपने आप काम नहीं कर सकता था जब तक उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक नहीं किया गया। इसका मतलब क्या कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ पैदा होना होगा, वहां 2 चीजें होनी जरूरी है। अकेला वचन भी आपको कुछ नहीं कर सकता, अकेला आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता। आपको परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी भी चाहिए अपनी लाइफ में, और आपको परमेश्वर का वचन भी चाहिए जो आप अपने मुंह से बोले, और परमेश्वर का आत्मा जो आपकी हुजूरी, आपकी उसकी जो हुजूरी आपकी लाइफ में है, उस वचन को पकड़े जो आपके मुंह से निकला है और उसकी उत्पत्ति कर दे। किस चीज की उत्पत्ति करेगा? आपकी चंगियाई की उत्पत्ति करेगा, एक नई बेबी की उत्पत्ति करेगा, एक नए बिजनेस की उत्पत्ति करेगा, डिप्रेशन से मुक्ति की उत्पत्ति करेगा। जो कुछ आप बोलेंगे, अगर प्रभु की प्रेजेंस आपकी लाइफ में है तो वो उस चीज की उत्पत्ति कर देगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर वचन को खुद यीशु मसीह को बिना पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से काम नहीं वो कर सकते थे, बिना सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के अभिषेक के, बाइबल कहती है उन्होंने अपने धरती पर काम शुरू नहीं किया, वेट की 30 साल के जब वो हुए। और बाइबल कहती है 33.5 साल तक उन्होंने काम किए। जब वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाया, पवित्र आत्मा को पाया, उन्होंने फिर परमेश्वर के कामों को करना शुरू किया। और वचन कहता है किस तरह परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। और वचन कहता है आदि में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, लेकिन तब भी पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी। आज आपकी लाइफ में अगर किसी चीज की जरूरत आपको है तो वो है पवित्र आत्मा की हुजूरी। और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में बनाए रखने के लिए आपको डिवोटेड लाइफ चाहिए होती है। आपको ऐसी समर्पित जिंदगी चाहिए होती है जो बेसिक ना भूले। आप रोज सुबह उठते हैं, वही रोटी, वही चावल, वही दाल, वही सब्जी खाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि आप रोज सुबह उठे और कहें नहीं मैंने कल भी रोटी खाई थी, आज मैं घास खाना चाहता हूं। मैं 2 साल से रोटी, सब्जी, चावल, ये दाल खा रहा हूं, आज मैं कुछ पत्थर खाना चाहता हूं। आप कभी ऐसा नहीं कहते। आप वही रोटी, वही चावल, वही दाल रोज खाते हैं और आप बोर नहीं होते। वही चीजें आप रोज खाते हैं क्योंकि आप उन्हें फ्रेश खाते हैं। चाहे वो चावल 2 साल पहले का पैदा हुआ हो, लेकिन जब आप उसे खाते हैं आप उसे ताजा खाते हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर के वचन में से खाते हैं फ्रेश, आप रोज प्रेयर करते हैं, आप रोज बाइबल पढ़ते हैं, आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं, उपवास करते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती। हालेलुया। अब यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप कुछ नहीं हुआ। वहां पर एक व्यक्ति, प्रेरितों के काम 9 उसकी 9 से 12 में लिखा है, वो 3 दिन तक ना देख सका, ना खाया, ना पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ, परमेश्वर आपको देखता है। आपकी परीक्षा लंबी नहीं चलती। आपको उपवास करना है और आपको बाइबल पढ़नी है और प्रार्थना करनी है। सुनो मेरी बात, जब तक आप उपवास प्रार्थना नहीं की, देखो परमेश्वर की कितनी बड़ी योजना थी कि परमेश्वर एक पूरे एरिया को बचाना चाहता था।
आज जहां एशिया माइनर में जहां लिखा है, आज जहां पर यूरोप में पूरी जगह आप क्रिश्चियनिटी को देखते हो, वो किसका काम किया हुआ है? पौलुस का। और कैसे स्टार्ट हुआ? गलीसिया बाइबल कहती है उपवास सहित प्रार्थना कर रहे थे। इमेजिन करो कितने काम रुके हुए हैं, कितने काम परमेश्वर करना चाहता है और कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जब तक आप उपवास सहित प्रार्थना नहीं करते और डेडिकेट नहीं होकर बैठते कि ये 3 दिनों में हमें कोई काम नहीं करना, कोई पढ़ाई छूटने वाली नहीं है 3 दिनों में, कोई 3 दिन के काम बंद होने से कोई भी फाइनेंशियल नुकसान होने वाला नहीं है। बीमार होने पर भी आप अपने बॉस से छुट्टी मांग लेते हो और बॉस छुट्टी दे देता है। वो 3 दिन जब हम प्रार्थना करेंगे उपवास के साथ, फुल फैमिली दिन रात आप प्रेयर में रहेंगे, आप देखेंगे कि कई बार परमेश्वर की योजना बड़ी होती है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बिना उपवास और बिना प्रेयर के आपकी स्पिरिचुअल आईज कभी ओपन नहीं होती। लूका 22 उसकी 35 में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, किसने उनसे कहा? यीशु ने। बोलो अपने पड़ोसी को, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, झोली, जूते बिना भेजा था तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? इसकी अगली आयत भी निकाल के रखो जरा, अगर है तो उसे स्क्रीन पे दे दो। उन्होंने कहा किसी वस्तु की नहीं। क्या कहा उन्होंने? परमेश्वर ने क्या पूछा? परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें एक मिशनरी यात्रा में भेजा और मैंने तुम्हें बटुआ नहीं लेने दिया, झोली नहीं लेने दी, जूते नहीं लेने दिए एक्स्ट्रा। क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? कहते परमेश्वर हमें किसी भी चीज की घटी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको भेजने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर भेजने वाला था उनको। आज किन लोगों की लाइफ में घटी है? जिनको परमेश्वर ने नहीं भेजा, जो काम कर रहे हैं वो जानते नहीं कि परमेश्वर की अगुवाई इसमें है कि नहीं है। आज जब पास्टर लोग मेरे पास आते हैं और उनके पास 500 लोगों की चर्च है, 200 लोगों की चर्च है, कंप्लेंट करने लगते हैं आगे, मेरे पास चर्च के लिए पैसा नहीं, जगह लेने के लिए पैसा नहीं, तो मैं उनको समझाता हूं कि जब ये चर्च 10,000 क्रॉस करके थी तब भी इस चर्च के पास अपनी जगह नहीं थी। 7 साल में 8 चर्चिस बदली हमने। जो चर्च लेते थे भर जाती थी, अगली भर गई, अगली भर गई, अगली किराए पे, रेंट पे, कभी कोई यूज करने के लिए अपना प्लॉट देता था तो वो भरती जाती थी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है तो क्या आपको किसी चीज की घटी हो सकती है? नहीं। तो ये सेवकाई को मैंने कहा था लोगों को कि मैं कभी भी फॉरेन में जाके अपने हाथ को नहीं फैलाऊंगा। अगर प्रभु ने मुझे भेजा है, मुझे किसी वस्तु की भी घटी नहीं होगी। पहले तो अपनी पॉकेट से चर्च के लिए मैं खर्चा करता था कि जब तक थोड़ी सी दरियां, थोड़ा सा टेंट है, थोड़ा सा साउंड है, तो मेरी पॉकेट मनी से। जब लोग बढ़ने शुरू हुए तो तब चर्च में ऑफरिंग कलेक्ट होनी शुरू हुई। उससे पहले ऑफरिंग भी कलेक्ट नहीं होती थी, बक्सा लगा रहता था पीछे, जिसने डालना है डाल दो। अगर परमेश्वर ने आपको भेजा है, अगर परमेश्वर ने कोई काम करने के लिए कहा है, तो खुदा ने कहा अपने चेलों से कि जब मैंने तुम्हें एक बड़ी मिशनरी यात्रा में भेजा और बिना झोली, बिना बटुए के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के, बिना किसी जूते के एक्स्ट्रा कोई चीज तुम्हें नहीं दी, क्या तुम्हें किसी चीज की घटी हुई? चेले क्या बोले? कहते किसी वस्तु की नहीं। They said nothing, कुछ भी कमी नहीं थी। तो आज का विश्वासी, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको कहां भेज रहा है? किस पढ़ाई के एंगल में आपको मेडिकल करने के लिए कह रहा है कि नॉन मेडिकल? क्या वो आपको ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए कह रहा है? क्या आपको एक कपड़े की शॉप खोलने के लिए कह रहा है? क्या वो आपको यहां सेवा करने के लिए कह रहा है या किसी दूसरे शहर में कह रहा है? आज बहुत से लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि वो वहां नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए। और कहां होना चाहिए ये कैसे मालूम होगा? जब आप राइट संगति में होंगे, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए होंगे, उपवास और प्रार्थना कर रहे होंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। अगर हम रोज दिन के 2-3 घंटे टीवी में बिताएंगे, मैं आपको दावा करता हूं परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ती। एक दिन मैंने कहा परमेश्वर मैं बहुत कंफ्यूज हूं। ये आई थिंक 10 साल पहले की, उससे पहले की बात होगी। आई थिंक मैं तब मैरिड नहीं था, उससे पहले की बात है। ये तो 10-12 साल हो गए होंगे। तो मैं परमेश्वर मुझे मेरी चर्च सबसे बड़ी हो चुकी थी, पंजाब की सबसे बड़ी चर्च थी। मैंने कहा परमेश्वर मुझे तसल्ली नहीं, मुझे गाइड कर, मेरी अगुवाई कर। तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा ने कहा कि यहां पर बैठ के प्रार्थना मत कर, चला जा दूर जाके प्रार्थना कर।
मैं दूर चला गया गाड़ी में, वो जाके हिमाचल की एंट्री में जब मैं पहुंचा तो वहाँ बहुत से खाइयाँ शुरू हो जाती। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि यही गाड़ी रोक दे, मुझे नीचे खाई में जाना है। कहते नीचे खाई में जाना है मुझे। मैं अकेला खाई में था उधर। मैं नीचे गया, खाई में जाता और मुझे एक स्थान मिला, बैठ के मैं प्रेयर करने लगा और परमेश्वर ने मुझे बताया कि आने वाले समय में तू बैठा होगा और लोग टीवी पर और स्क्रीन पर देखेंगे और लाखों लोग तुझे देखेंगे। और ये टीवी और स्क्रीन की चर्च जो आप अभी देख रहे हो, कुछ साल पहले शुरू हुई, ये एक्चुअल में बहुत साल पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में। ये कैसे परमेश्वर ने बात की मुझे, जब मैं प्रेयर में मैंने अलग स्थान, मैंने कहा मुझे अलग जाके प्रार्थना करनी है, और मैं प्रार्थना करता गया, खाई में रहा। मुझे प्रार्थना करते जब घंटों हो गए, वो बात अलग है। जब मैं ऊपर आया तो बाहर एक आदमी था, बोला जय मसीह की। वहां भी मुझे जानने वाला कोई था। मैं कहा तो पीछा ना छटियो है। लेकिन मैं बात कह रहा हूं, अगर कलीसिया अपने आप को अलग नहीं करेगी और अपनी लाइफ में जो बेसिक है उसे वो नहीं अपनाएगी, उपवास और प्रार्थना के साथ वो परमेश्वर के सामने नहीं जाएगी, तो कई बार आपको ये मालूम नहीं हो पाता कि मुझे किस दिशा में चलना है, मुझे क्या करना है। आप इमेजिन करो, मेरे को नीड महसूस होती थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे प्रेयर करनी है, और प्रेयर में परमेश्वर मुझसे बात करता था। क्या मैं वैसे धर्मी नहीं था? क्या वैसे पवित्रता में नहीं था? क्या वैसे प्रेयर नहीं करता? प्रेयर भी बहुत करता था। लेकिन कई बार आपको कुछ खास परमेश्वर से लेने के लिए आपको पूरी तरह से अलग अपने आप को करना पड़ता है। आज कितने आदमी हैं जो रोज 2.5 घंटे भी प्रार्थना करते होंगे? बहुत कम। इसलिए परमेश्वर की आवाज आप सुन नहीं पाते। इमेजिन करो, अगर वो कलीसिया बिना प्रार्थना उपवास वाली होती, शायद पौलुस वहां बुढ़ा हो जाता बैठा। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के कार्यों के लिए वो कलीसिया जो थी वो जयवंत थी। आप उपवास प्रार्थना में नहीं होंगे, कैसे आपको अगुवाई मिलेगी? परमेश्वर कहता तू जा, कहता प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। वो तो वही शाऊल है जो लोगों को मारता है। परमेश्वर कहता है जा, मैंने उसे चुना है, बहुतों के लिए दुख उठाएगा, वो मेरे राज्य के लिए बहुत दुख उठाएगा। मैंने उसे चुना है, जा, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। क्या रीजन दिया परमेश्वर ने डायरेक्ट बोलकर? क्योंकि देख वो क्या कर रहा है, देख वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। शैतान चाहता है आपको डिस्ट्रैक्ट करना। इधर से आपको परमेश्वर का आत्मा कह रहा होगा तुझे ये काम करना है, मैं तुझे सक्सेस दूंगा, मैं तुझे सफल करूंगा, तुझे इस तरह से चलना है, अपने ये वाले दोस्त को छोड़ दे, अपने ये वाले काम को छोड़ दे, मैं तेरी अगुवाई करूंगा और तुझे आगे लेके जाऊंगा। और उधर से शैतान ने एक अन्य जाति दोस्त आपकी लाइफ में दे दिया है, एक अन्य जाति गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में दे दी है, ताकि शैतान अपना बीज आप में लगातार डालता रहे और जो आपने पकड़ा हुआ है वो फेल हो जाए। क्योंकि जब वो फेल होगा तब वो शैतान आपको अपनी ओर खींचेगा। वो फेल क्यों हुआ? क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने आपसे बात करनी थी, आपने एक अंधेरे के व्यक्ति को अपनी लाइफ में चुना हुआ था। आप डिस्ट्रैक्ट थे, आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल नहीं थे, आप पूरी तरह से प्रभु की आवाज नहीं सुन सके, फिर आप अपनी मर्जी करते गए। जब आप अपनी मर्जी करते गए, बाद में फेलियर आया, फिर आपको और ज्यादा धक्का और ठोकर मिलेगी, क्योंकि आप उस समय परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सके। क्योंकि उसकी आवाज को सुनने के लिए आपको पूरी तरह से एक मन होकर आपको परमेश्वर की हुजूरी में बैठना पड़ता है, पूरी तरह से फास्टिंग में, प्रेयर में, उपवास में, रोजों में, पूरी तरह से क्या बोलते हैं उसको, रिपेंटेंस के साथ, मन फिराव के साथ, पवित्रताई के साथ। इंसान अपनी गिरावट का कारण खुद ही है, अपने फेलियर का कारण वो खुद ही है, क्योंकि जो उसका समर्पण चाहिए उस रीति का वो नहीं दे पाता है। जब कोई एथलीट फेल होता है, उसे मालूम होता है कि मैं वो मेहनत नहीं कर सका जो ये नंबर 1 करता है, उस मेरे में अंदर वो डेडिकेशन नहीं है, वो खाने पे कंट्रोल नहीं है, वो टाइमिंग पे कंट्रोल नहीं है जो इसके अंदर है। तो या तो वो फिर पीछे हट जाता है, या फिर अगली बार और तैयारी के साथ आता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो पूरी तैयारी के साथ आऊंगा।